ओके, यहाँ पे हम लोग ये वैल्यूज लेते हैं 5, 2, 7, 10, और इसका हम लोग पेपर में आपको ये चीज़ किस तरह आ सकती है, सॉर्ट द फॉलोइंग वैल्यूज यूजिंग हीप सॉर्ट and show all the intermediate steps. ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि इसको हम लोग एक हीप की फॉर्म में हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले काम क्या करना है, हम लोगों ने इसको हीपीफाई करना है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि जब हीपीफाई इसको करेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग? 10 से। ना बेटे 10 से तो नहीं करेंगे ना, 10 तो लीफ है, ये तो ऑलरेडी हमारे पास हीप की फॉर्म में, 7 भी हीप की फॉर्म 2 से सर, 2 से, जो लास्ट नॉन लीफ नोड है उससे शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है वो 2 से जो है वो हम लोग इसको शुरू करेंगे। और रीहीप डाउन का फंक्शन जो है वो हम लोग कॉल करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होगा कि ये सब ट्री है जिसको हम लोग हीप में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और कोड के पर्सपेक्टिव में अगर हम लोग देखें ओके, पहला काम हमारे पास क्या होगा कि 2 और 10 हमारे पास स्वैप होंगे। ठीक है, अब इतना सा पार्ट जो है वो हमारे पास हीप में कन्वर्ट हो गया। अगर हम लोग इसको डीबग करें हीप सॉर्ट के अंदर, ठीक है, इस हीप सॉर्ट के फंक्शन के अंदर चाहते हैं हम लोग, बल्कि आई गेस यहाँ पे हम लोग जो है वो पॉइंटर लेने की बजाय अगर हम लोग यहाँ पे एरे ले लें, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स इसके बाद लिखेंगे या इससे पहले लिखेंगे? बाद में सर। अगर जब हम लोग एरेज लेंगे तो हमें ना वो पूरी की पूरी एरे की वैल्यूज जो हैं वो हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, सो यहाँ पे ये A4 आ गया, 0 1 2 3 4 हमारे पास ये एरे आ गई। अब इस फंक्शन के अंदर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसने डाटा को जो पॉइंटर लिया और यहाँ पे उसकी सारी वैल्यूज नहीं दिखाई उसने, लेकिन हम लोग जो है वो ये करते हैं कि डाटा 0, डाटा 1, डाटा 2, ये हम लोग इसको देख लेते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, i को n/2 - 1 पे करना है। n कितना है, 1 2 3 4, 4 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें जहाँ पे हमारे पास कंट्रोल आया हुआ है, 4 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास 2 हो गया, 2 - 1 हमारे पास जो है वो 1 हो गया। तो 1 से, इंडेक्स 1 से जो है वो हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, आई की वैल्यू हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगी, इंडेक्स 1 से शुरू करेंगे। और रीहीप डाउन के फंक्शन में, रीहीप डाउन का फंक्शन क्या करेगा कि अब इसको हम लोग इस फंक्शन के अंदर आते हैं, यहाँ पे इसका लेफ्ट चाइल्ड निकालते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल्स को देखते जाएं, 1 का लेफ्ट चाइल्ड हमारे पास 2 नहीं 3 आएगा, इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू है उसका लेफ्ट चाइल्ड 3 आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे आपके पास वेरिएबल्स की वैल्यूज भी नजर आ रही हैं। राइट चाइल्ड हमारे पास 4 आ जाएगा। अब देख रहे हैं लेफ्ट चाइल्ड लास्ट क्या है हमारे पास, लास्ट इंडेक्स जो है वो हमारे पास 3 है, तो 3 जो है वो लास्ट इंडेक्स है हमारे पास। तो अब देखा हमारे पास लेफ्ट जो है वो हमारे पास 3 से छोटा है, राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है नहीं, राइट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। फिर देखा हमारे पास 2 जो है वो 10 से
हमारे पास जो है वो छोटा है, तो इन दोनों को स्वैप कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को स्वैप किया। अब दोबारा हम लोग रीहीप डाउन के फंक्शन में आ गए। अब हमारे पास रूट जो है वो क्या है, 3 है। 3 से डाउनवर्ड्स वालेशन चेक कर रहे हैं, तो लेफ्ट चाइल्ड निकालेंगे, वो हमारे पास 7 आ गया, राइट चाइल्ड 8 आ गया, विच इज़ ग्रेटर देन द लास्ट इंडेक्स इज 3। तो अब हम लोग जो है वो इस कंडीशन के अंदर नहीं आएंगे, फॉल्स हो जाएगी, हम लोग इस फंक्शन से बाहर निकलेंगे। पहले जो रीहीप कॉल थी, रीहीप डाउन की कॉल थी, उससे बाहर निकलेंगे। और अब हमारे पास क्या हुआ कि 10 और 2 स्वैप हो चुके हैं। देखें 5 10 7 2, तो 10 जो है वो हमारे पास 2 की जगह पे आ चुका है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इससे पिछली जो हमारे पास नॉन लीफ नोड थी, पहले 1 से शुरू किया था, इससे पिछली जो नॉन लीफ नोड है वो हमारे पास इंडेक्स 0 है उसका, तो अब आई की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई। अब एरे पास करते हैं, रूट उसे 0 पास करते हैं, कहते हैं 0 से डाउनवर्ड्स वायलेशंस को जो है वो रिमूव करो। 0 से डाउनवर्ड्स हम लोग वायलेशंस को रिमूव करते हैं। 5 का लेफ्ट और राइट चाइल्ड आ गया, 10 और 7। फिर देखा लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, यस। राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, यस। राइट चाइल्ड लेफ्ट से बड़ा है, नो। तो हमारे पास नेक्स्ट चाइल्ड जो है वो लेफ्ट चाइल्ड हो गया। अब देखा हमारे पास जो 5 है वो हमारे पास मैक्स चाइल्ड 10 से छोटा है जी, वो छोटा है। इन दोनों को स्वैप करेंगे, तो बारे में देखें 5 और 10 हमारे पास स्वैप हो गए। ठीक है, तो हमारे पास अब ये क्या होगा, 5 और 10 जो है वो हमारे पास स्वैप हो जाएंगे। अब हम लोग इस पूरे सब ट्री को जो है वो ले रहे हैं। ठीक है, 5 और 10 हमारे पास जो है वो स्वैप हो जाएंगे। 7 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, और इसके बाद जो है वो हमारे पास क्या होगा, फॉर लूप की जो हमारे पास, ओके मैं उस फंक्शन के अंदर नहीं किया, लेकिन हमारे पास 5 और 10 जो है हमारे पास स्वैप हो चुके हैं। ठीक है, डाटा 0 पे 10 आ गया, डाटा 1 के अंदर जो है हमारे पास 5 आ गया। ओके, अब हमारे पास आई की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या हो गई, ये ऊपर हिपी वाई वाले कोड से हम लोग बाहर निकल आए। ठीक है, आई की वैल्यू हमारे पास जो है वो जैसे हमारे पास 0 से छोटी हुई, तो हम लोग फिर ऊपर वाली फॉर लूप से हम लोग बाहर निकल आए। अब ऊपर वाली फॉर लूप से बाहर निकल आए, अब ये हमारे पास जो है वो एरे को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया एक वैलिड हीप में। यहाँ पे सारी नोड्स जो हैं उससे जो डिसेंडेंट नोड्स हैं उससे छोटी हैं। अब हम लोग ने सॉर्टिंग करनी है। सॉर्टिंग के लिए हम लोगों ने पहला काम क्या करना है, 10 और 2 को स्वैप करना है। ठीक है, तो हम लोग 10 और 2 को स्वैप करते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे डीबगर व्यू के अंदर भी 10 और 2 स्वैप होते हुए नजर आएंगे। 10 और 2 स्वैप हो गए, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 10 सॉरी 2 5 7। अब 10 को हम लोग किधर ले गए, एरे के लास्ट इंडेक्स पे ले गए। ठीक है, तो एरे हमारे पास जो है वो, अगर उसके अंदर इस तरह 0 1 2 3 4, अगर हमारे पास एरे के अंदर जो है 10 जो है वो हमारे पास इस इंडेक्स पे आ चुका है। ठीक है, उसको मैं एरे में लिख रहा हूँ, और बाकी जो हीप है वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। हीप जो है वो इस तरह क्रिएट किया है कि 0 1 2, देखें आई की वैल्यू क्या है 3, और हम लोग लास्ट इंडेक्स क्या दे रहे हैं, i-1। दैट मीन्स के 2 जो है वो लास्ट इंडेक्स दे रहे हैं। इसका मतलब है कि जो 10 है, अब इसे हम लोगों ने हीप का हिस्सा नहीं बनाया, बस 0 से लेकर 2 तक जो एरे में वैल्यूज पड़ी हुई हैं वो हीप का हिस्सा है। अब हम लोग रीहीप डाउन के फंक्शन में आते हैं। यहाँ पे हम लोग रूट से शुरू करते हैं, उसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड निकालते हैं। तो लेफ्ट चाइल्ड उसका 5 आ जाता है, राइट चाइल्ड उसका 2 आ जाता है। लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, यस। राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, यस। राइट चाइल्ड लेफ्ट साइड से बड़ा है, यस। मैक्स चाइल्ड हम लोगों ने कहा 7 है। ठीक है, 7 जो है वो हमारे पास मैक्स चाइल्ड आ गया। अब हम लोगों ने ये देखा कि जो रूट नोड पे वैल्यू पड़ी हुई है वो हमारे पास क्या मैक्स चाइल्ड से छोटी है जी, वो मैक्स चाइल्ड से छोटी है, तो इसका मतलब है 2 और 7 हमारे पास स्वैप हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप इधर भी देखेंगे कि 2 और 7 ये जो है हमारे पास स्वैप हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 2 और 7 स्वैप हो गए। तो अब हमारे पास जो हीप बनी वो हमारे पास क्या बनी, 7 5। ठीक है, और 2, ये हमारे पास अब हीप बनी। ठीक है, अब फिर हम लोग इस रीप डाउन के फंक्शन से बाहर आए। ठीक है, फिर वापस हम लोग हीप सॉर्ट के कोड में गए। अब आई की वैल्यू क्या होगी, आई हम लोगों ने शुरू किया था 3 से, अब आई की वैल्यू हमारे पास होगी 2। ठीक है, 0 1 2। अब जो इंडेक्स 2 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उससे जो लार्जेस्ट वैल्यू उससे स्वैप करेंगे। आइडिया ये है कि जो लार्जेस्ट वैल्यू है हम लोग लास्ट इंडेक्स पे ले जाते हैं, जो भी करंट लास्ट इंडेक्स होता है उस पे ले जाते हैं, और रूट से डाउनवर्ड्स वायलेशन जो है वो हम लोग रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 7 और 2 जो है वो हमारे पास स्वैप हो जाएंगे। 7 हमारे पास एरे के इंडेक्स 3 पे चला जाएगा, सॉरी ये मैंने गलती कर दी, 10 इंडेक्स 3 पे होना था,
7 इंडेक्स 2 पे चला जाएगा और 2 जो है वो हमारे पास इंडेक्स 0 पे चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने रीड डाउन का फंक्शन भी कॉल कर दिया। तो हमारे पास जो है वो पहले हमारे पास 7 और 2 स्वैप हुए, ठीक है, और ये हमारे पास जो ये एक वैलिड हीप बन गई। और फिर सॉरी जस्ट 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, ये हमारे पास पहले था ना। अब हम लोगों ने ये किया कि 7 और 2 को स्वैप किया, 2 इधर आ गया, 5 उसके लेफ्ट साइड पे रहेगा, 5 इधर आ गया। 7 को जो है अब हम लोग एरे में ले गए, अब उसका हीप का हिस्सा हम लोग कह रहे हैं कि वो हीप का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है। अब हमारे पास हीप के अंदर सिर्फ 5 और 2 पड़े हुए हैं, ठीक है, और 2 के लिए हम लोगों ने जब रीहीप डाउन का फंक्शन कॉल किया तो 5 हमारे पास इधर आ गया, 2 इधर आ गया, ठीक है, ये रीहीप डाउन के फंक्शन को कॉल करने के बाद है। तो इंडेक्स 0 पे 5 आ गया, इंडेक्स 1 पे 2 आ गया। अब फिर दोबारा हम लोग ये काम करेंगे कि 5 और 2 को जो है वो स्वैप करेंगे। तो जब इनको स्वैप करेंगे तो हमारे पास 2 इधर आ जाएगा और 5 को हम लोगों ने कहा कि हीप से बाहर निकाल देंगे, 5 वुड नॉट रिमेन द पार्ट ऑफ हीप, 5 हमारे पास इंडेक्स 1 पे आ गया, ठीक है। अब फिर हम लोग जो है वो हीप के अंदर सिर्फ 2 रह गया है। रीहीप डाउन का फंक्शन में हम लोग जब जाएंगे तो उसका लेफ्ट चाइल्ड निकालते हैं, वो हमारे पास 1 आएगा, राइट चाइल्ड निकालते हैं 2 आएगा, लास्ट चाइल्ड हमारे पास 0 है। अब लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू लास्ट, ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, रीहीप डाउन के फंक्शन से बाहर आएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कोई जो है वो स्वैपिंग नहीं होगी। आई को हम लोगों ने अब इससे ऊपर, मतलब अब आई की वैल्यू 0 के लिए हमें ये फंक्शन इस लूप में आने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब आई की वैल्यू जैसे हमारे पास 0 होगी तो हम लोग इस लूप से बाहर आ जाएंगे और हमारे पास ये जो वैल्यू है, आखिरी जो वैल्यू रहेगी, ये ऑलरेडी हमारे पास इंडेक्स 0 पे पड़ी होगी, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये डाटा जो है वो हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगा, एरे जो है वो हमारे पास सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा लंबा काम है लेकिन मुश्किल नहीं है। हाँ, इसकी अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम लोग हीपीफाई की हम लोगों ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली थी n/2 n/2 1 से ले 0 से लेके हमारे पास n/2 -1 तक जो है वो हमारे पास n/2 वैल्यूज होंगी ना, टाइम्स log ऑफ n, और ये हमारे पास हम लोगों ने कहा था ऑर्डर n log ऑफ n है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो हीपीफाई की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी। सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? सॉर्टिंग को अगर हम लोग देखें तो कितनी मतलब एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली लास्ट इंडेक्स से शुरू कर रहे हैं और 0 इंडेक्स पे नहीं जा रहे, मतलब इंडेक्स 1 तक जो है हम लोग जा रहे हैं। दैट मीन्स के n-1 टाइम्स हमारे पास ये लूप एग्जीक्यूट हो रही है और हर के अंदर हमारे पास स्वैप हो रहा है, स्वैप ऑर्डर 1 का ऑपरेशन है, और रीहीप डाउन हो रहा है। रीहीप डाउन जो है वो हमारे पास ऑर्डर log ऑफ n का है वर्स्ट केस में। तो ये हमारे पास जो है वो n-1 टाइम्स log ऑफ n हमारे पास होगा। तो टोटल हमारे पास कितने स्टेप्स चाहिए होंगे? n/2 टाइम्स log ऑफ n प्लस n-1 टाइम्स log ऑफ n। तो ये जो है हमारे पास, इसकी भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n log ऑफ n बनेगी, ठीक है। और इस इन दोनों टाइम बेसिकली क्योंकि ये दोनों काम हमारे पास हो रहे हैं तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, हीपीफाई सॉर्टिंग कंप्लीट जो सॉर्टिंग है वो हमारे पास उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, n/2 टाइम्स log ऑफ n प्लस n-1 टाइम्स log ऑफ n, ठीक है। log ऑफ n कॉमन ले लें तो बाकी हमारे पास n/2 प्लस n-1 जो है वो बचेगा, उसको हम लोग सॉल्व करके एक्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। एसिम्प्टोटिक्स में देखें तो ऑर्डर n ऑफ log ऑफ n प्लस ऑर्डर n ऑफ log ऑफ n या ऑर्डर n ऑफ log ऑफ n बनेगी, ठीक है। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो उसकी n log ऑफ n होगी, विच इज़ बेटर देन इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट इन वर्स्ट केसेस। बेस्ट केस के अंदर जब डाटा ऑलरेडी सॉर्टेड है तो हमें पता है कि उस केस में जो है वो हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट या मॉडिफाइड बबल सॉर्ट जो है वो हमारे पास बेस्ट परफॉर्म करेगी, ठीक है। लेकिन वर्स्ट केस में इट इज़ मच बेटर देन इंसर्शन सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ज़्यादातर जो सॉर्टिंग की लाइब्रेरीज हैं या लैंग्वेजेस हैं वो सॉर्टिंग के लिए जो है वो क्विक सॉर्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। क्विक सॉर्ट की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इसकी हमारे पास ऑर्डर n स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन जो इसकी एवरेज केस या बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास n log ऑफ n है,
ये भी n log ऑफ n है, हीप सॉर्ट भी n log ऑफ n है, मर्ज सॉर्ट भी n log ऑफ n है। तो फिर हम लोग क्विक सॉर्ट को क्यों यूज़ करते हैं? अभी हम लोग उसकी डिटेल्स में नहीं जाते, लेकिन उसका मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि आपके पास जिस तरह 5 2 7 3 ये आपके पास वैल्यूज़ हैं, इन्हें आपने सॉर्ट करना है ना क्विक सॉर्ट के अंदर। हीप सॉर्ट के अंदर तो आपको पता है, पहले आप इसे हीप में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप उसको जो है वो सॉर्टिंग करेंगे। क्विक सॉर्ट के अंदर इस तरह होता है कि आप एक कोई पिवट वैल्यू ले लेते हैं, जिस तरह ये 5 जो आपने फर्स्ट वैल्यू जो है आपने पिवट वैल्यू ले ली। अब इससे छोटी जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो आप इसके लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, और बड़ी जितनी भी वैल्यूज होती हैं उसके राइट साइड पे ले जाते हैं। दैट मीन्स इसको आप इस तरह प्लेस करते हैं, एरे को आप इस तरह शफल करते हैं, शफल तो नहीं करते लेकिन एरे के अंदर आप 5 को उस जगह पे प्लेस करते हैं कि इससे छोटी वैल्यूज सारी इसके लेफ्ट साइड पे आ जाए और बड़ी वैल्यूज राइट साइड पे आ जाए। तो फर्स्ट स्टेप क्विक सॉर्ट के अंदर क्या होगा कि 5 हमारे पास अपनी जगह पे आ गया, 2 3 4 इसके लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे और 7 इसके राइट साइड पे चला जाएगा। ठीक है, एडिशनल मेमोरी नहीं चाहिए होती है, इन मेमोरी सॉर्टिंग होती है। जिस तरह हीप सॉर्ट भी इन मेमोरी सॉर्टिंग है, इसी तरह हमारे पास जो है वो क्विक सॉर्ट भी इन मेमोरी सॉर्टिंग है। और फिर इसके अंदर से आपने पिवट लिया, लेट से मैं इसे अपनी आसानी के लिए जो है वो मैं यहाँ पे 2 3 2 4 लिख रहा हूँ। इसके अंदर ऑर्डर में होना ज़रूरी नहीं है, आपके पास जो है वो हो सकता है कि 3 पहले आ जाए, फिर 2 आ जाए, फिर 4 आ जाए। ठीक है, तो मैंने अपनी आसानी के लिए ये ले लिया। अब इसको हम लोग पिवट लेंगे, इससे छोटी वैल्यूज लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और इससे बड़ी वैल्यूज जो है वो हम लोग इसके राइट साइड पे ले जाएंगे। रिकर्सिव कॉल्स होंगी हमारे पास ये। ठीक है, अब 7 से कोई इसके लेफ्ट साइड पे कुछ है नहीं, राइट साइड पे कुछ है नहीं, तो हमारे पास इसी तरह रहेगा। अब क्विक सॉर्ट के अंदर भी इस तरह होता है कि जब पिवट लेते हैं उससे छोटी वैल्यूज लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, बड़ी वैल्यूज राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये हमारे पास डिवाइड करते करते हमारे पास एरे सॉर्ट हो जाती है। तो हमारे पास काइंड ऑफ एक ही फॉर लूप के अंदर हमारे पास एरे सॉर्ट हो जाती है, और 2 3 4 5 7 ये जो पिवट्स बनते हैं ये हमारे पास सॉर्टेड ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, तो क्विक सॉर्ट इस वजह से बहुत ज़्यादा यूज होती है कि जिस तरह हीप सॉर्ट है उसके अंदर 2 स्टेप्स है। एक n log n का स्टेप है जिसके अंदर आप हीप में कन्वर्ट करेंगे, और फिर n log n का स्टेप है जिसके अंदर आप एक्चुअल सॉर्टिंग करेंगे। जबकि क्विक सॉर्ट के अंदर एक्चुअली आपके पास n log n के अंदर ही, अगर आपके पास जो है वो वर्स्ट केस सिनेरियो हिट नहीं होता, तो आपके पास जो है वो n log n के अंदर ही आपके पास जो है वो एरे जो है वो सॉर्ट हो जाती है। मतलब 2 मरतबा आपको n log n के ऑपरेशंस नहीं चाहिए होते। तो इस तरह से हमारे पास क्विक सॉर्ट जो है बहुत ज़्यादा यूज होती है। क्विक सॉर्ट का वाहिद जो मसला है वो ये है कि अगर आप इसे सॉर्टेड एरे दे दें, जिस तरह 2 3 4 5 7 ये आपने सॉर्टेड एरे दे दी, तो आपने फर्स्ट वैल्यू पिवट ली, इससे सारी ये अपनी जगह पे रहेगी, सारी वैल्यूज आपके पास इससे बड़ी जो है वो राइट साइड पे चले जाएंगी, 3 4 5 7। फिर 3 आपने पिवट लिया, ठीक है, आपने 3 को पिवट लिया और उससे जो बड़ी वैल्यूज हैं वो सारी उसके राइट साइड पे चली जाएंगी। फिर 4 5 7 में से आपने 4 को पिवट लिया, 5 7 राइट साइड पे चलेंगे। तो ये आपके पास जो है ना, आपके पास n ऑपरेशंस चाहिए, n नंबर्स के लिए आप ये n ऑपरेशंस करेंगे, तो इस केस में आपके पास जो है वो ऑर्डर n स्क्वायर टाइम लगेगा। तो इस वजह से आपके पास जो है वो जब ऑलरेडी ऑर्डर्ड एरे होती है तो तब क्विक सॉर्ट आपके पास n स्क्वायर टाइम लेती है, अदरवाइज जो है वो आपके पास n log n टाइम लेती है। अगर आपके पास ये गिवन है कि आपके पास डाटा जो है वो रैंडम ऑर्डर में है, तो इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल टू यूज क्विक सॉर्ट ना, वो आपके पास जो है वो डिवीजन करते करते ही सॉर्टिंग कर देती है। ये चीज़ होगी हमारे पास। इस क्विक सॉर्ट के फिर कुछ सॉल्यूशंस भी हैं। क्विक सॉर्ट का सॉल्यूशन ये है कि आप जो है वो यहाँ से फर्स्ट वैल्यू पिवट के तौर पे ना लें, आप जो है वो बीच में से कोई वैल्यू पिवट के तौर पे ले लें, ठीक है, या रैंडम कोई वैल्यू पिवट के तौर पे ले लें। तो उसके अंदर जो है किसी हद तक हमारे पास जो है वो बैलेंसिंग फैक्टर आ जाता है और हमारे पास उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n log n रहती है। ऑफ कोर्स फिर कोई ना कोई सिनेरियो ऐसा होगा जिसके अंदर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर होती है, लेकिन उस सिनेरियो को हिट करना जो है it becomes very unlikely to hit that particular scenario। ठीक है बेटे, तो ये हमारे पास हो गया हीप सॉर्ट। हम लोगों ने एक देख लिया n log n का। क्विक सॉर्ट का आपको आइडिया हो गया कि सॉर्टिंग किस तरह होती है कि एक पिवट वैल्यू लेते हैं, उससे छोटी वैल्यू सारी एक साइड पे कर देते हैं, बड़ी दूसरी साइड पे कर देते हैं, फिर जो एरे रह जाती है उसमें से पिवट लेते हैं, उससे छोटी एक साइड पे कर देते हैं, बड़ी उस साइड पे कर देते हैं। तो ये स्प्लिट करते करते ही हमारे पास जो है वो सॉर्टिंग हो जाती है। और इसके अलावा एक जो सॉर्टिंग और है n log n की, वो भी बहुत पॉपुलर है लेकिन इतना वाइडली वो यूज़ नहीं होती, वो हमारे पास मर्ज सॉर्ट है। मर्ज सॉर्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि डाटा को डिवाइड कर देते हैं 2 हिस्सों में। तो ये हमारे पास
5 2 7 हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास 3 4 हो गया। फिर 5 2 7 को फिर हम लोग जो है वो 5 और लेट्स से 2 7 में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग 3 और 4 में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लोग फिर जो है 5 हमारे पास इसी तरह रहता है, 2 को फिर हम लोगों ने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया 7 और 2, और ये हमारे पास 3 इस तरह रहेगा, 4 हमारे पास इस तरह रहेगा। अब ये हमारे पास स्प्लिटिंग हो गई। स्प्लिटिंग के बाद फिर हम लोग मर्जिंग करते हैं। मर्जिंग के अंदर क्या करते हैं कि जिस तरह ये 2 और 7 है, इनको हम लोग मर्ज करते हुए ऑर्डर में ले आएंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास 2 और 7 हो जाएगा। 5 हमारे पास इसी तरह। फिर यहाँ पे 3 और 4 थे, इनको हम लोग मर्ज करेंगे, मर्ज करते हुए हम लोग इसको सॉर्ट कर देते हैं। अब फिर पहले 5 to 7 थे, अब ये हमारे पास मर्ज होंगे, तो मर्ज करते हुए हम लोग इसको जो है वो ऑर्डर n के अंदर जो है वो इनकी मर्जिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 5 7 मतलब ऑर्डर n के अंदर ये इससे मर्ज करते हुए हम लोग ऑर्डर में मर्ज कर सकते हैं। और ये हमारे पास 3 4 इसी तरह रहेगा। फिर हम लोग क्या करते हैं कि 3 4 और 5 to 7 इनको जब मर्ज करेंगे तो हमारे पास 2 3 4 5 7। तो ये हमारे पास मर्ज सॉर्ट इस तरह काम करती है कि हम लोग पहले जो है वो वैल्यूज़ को जो है वो स्प्लिट करते जाते हैं एक पॉइंट तक, जब तक हमारे पास सारी जो है वो अलहदा अलहदा वैल्यूज़ नहीं हो जाती। तो जब हमारे पास सारी अलहदा अलहदा वैल्यूज़ हो जाती हैं फिर उन्हें मर्ज करना शुरू करते हैं। जब मर्ज करते हैं तो वो हमारे पास जो है वो मर्जिंग जो है हमारे पास ऑर्डर एन में हो जाती है। तो इसके अंदर ऑर्डर लॉग ऑफ एन में हमारे पास स्प्लिटिंग होगी, और फिर हमारे पास ऑर्डर लॉग ऑफ एन में हमारे पास मर्जिंग होगी, ठीक है। हमारे पास एन वैल्यूज है तो एन लॉग एन में हमारे पास स्प्लिटिंग होगी, और एन लॉग एन में ही हमारे पास जो है वो मर्जिंग होगी, ठीक है। तो ये भी हमारे पास हीप सॉर्ट की तरह इसके अंदर दो हमारे पास काइंड ऑफ इटरेशंस आ जाती हैं। एन लॉग एन में स्प्लिटिंग हो रही है, फिर एन लॉग एन में मर्जिंग हो रही है। इसका जो है ये इवन हीप सॉर्ट से भी वर्स्ट है, क्योंकि जब आपने एलिमेंट्स को मर्ज करना होता है तो आपको अलहदा से मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है। तो आपको एरे जो है वो एक अलहदा लेनी पड़ती है जिसको आप मर्जिंग के लिए जो है वो यूज़ करें, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो इन मेमोरी सॉर्टिंग नहीं है, ठीक है, नॉट इन मेमोरी सॉर्टिंग एल्गोरिथम। इस तरह से आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो ये हार्डली लाइब्रेरीज के अंदर या आपके पास जो लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर सॉर्टिंग के जो फंक्शंस होते हैं, मर्ज सॉर्ट, यू वुड हार्डली फाइंड मर्ज सॉर्ट इंप्लीमेंटेड एनीवेयर ना। तो इससे बेहतर है हमारे पास हीप सॉर्ट है, और फिर एवरेज केस के अंदर हीप सॉर्ट से भी बेहतर है हमारे पास क्विक सॉर्ट है, ठीक है। यहाँ तक बेटे कोई क्वेश्चन आप लोगों के? हाँ, एक चीज़ कि ये जो होमवर्क है इसके अंदर एक आप थर्ड ऐड कर लें, ये गिवन द फॉलोइंग या sort the following values using heap sort, show all the intermediate steps, ठीक है। तो आपने जो है वो इन वैल्यूज को जो है वो आपने सॉर्ट करना है, और फिर आपने बीच में जितने भी आपके पास इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं वो आपने जो है वो शो करने हैं। आपके पास 2 5 7 10 4 8 12 9, ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज हैं। तो इसको इसी तरह पहले आपने जो है वो क्या करना है, इसके अंदर हिपीफाई करना है इसको, ठीक है, और फिर दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है कि उसको सॉर्ट करना है, ठीक है। तो ये आपने जो है वो काम करना है, और ये करके आपने फिर जो है वो मुझे दिखा देना। यहाँ तक बेटे कोई क्वेश्चन आप लोगों के?